एक्टिविटीज़ में टाइम गुजारें। तौबा पर साबित कदम कैसे रहें, तौबा करने का क्या तरीक़ा है, कोई ऐसा अमल भी बता दें कि अगर इंसान एक बार तौबा कर ले तो इस पर कायम रहे। नीज़ क्या हर बार गुनाह करने के बावजूद हमेशा तौबा कबूल हो जाती है। देखें, तौबा के बारे में अल्लाह का कायदा यही है कि जब तक मौत का गरगरा ना लाहिक हो और सकरात मौत अपनी आँखों से ना देख ले, उस वक्त तक अल्लाह ताला तौबा कबूल करते हैं। इन्नल्लाह यक़बलु तौबत अब्दिही मा लम युग़रग़िर, सही हदीस है कि जब तक गरगरा नहीं आता ना, मौत का झटका नहीं आता, अल्लाह ताला उस वक्त तक बंदे की तौबा कबूल करते हैं। और हदीस में आता है अल्लाह ताला रात को अपने बाजू फैला लेते हैं लियतूबा मुसीउन नहार, ताकि जिसने दिन में गुनाह किए वो तौबा कर ले, और दिन में भी अपने बाजू फैला लेते हैं लियतूबा मुसीउल लैल, ताकि जिसने रात में गुनाह किए वो दिन में तौबा कर ले। तो कानून अल्लाह का यही है। लेकिन दो चीज़ें जो आपने सवाल में भी पूछी हैं, तौबा का तरीक़ा क्या है और तौबा पर कायम कैसे रहा जाए, और तौबा की असल जो चीज़ पूछने की थी डेफिनेशन क्या है। देखिए, तौबा की डेफिनेशन ये है कि आप जब आपसे गुनाह हुआ आप तौबा करें और ये अज़म करें, इरादा करें मैं दोबारा ये गुनाह नहीं करूँगा। 3 रुकन हैं तौबा के। एक तो ये कि जो आपने किया उस पर आपको निदामत हो, ये ना हो कि चलो अच्छा है मज़े उड़ा लिए मैंने, कोई बात नहीं, अच्छा है ना, सारी ज़िंदगी तो मज़ों में गुजरी है, आखिर में थोड़ा सा एंड में तौबा कर लेते हैं, मज़े अपनी जगह तौबा अपनी जगह, ऐसा ना, आपको निदामत हो काश मैं ये जुर्म ना करता। नंबर 2, उस वक्त उस गुनाह को छोड़ दें। तीसरा, आइंदा ना करने का अज़म और अहद करें, पक्का अहद हो आइंदा ना करने का। ये 3 रुकन जब पाए जाएंगे तो तौबा हो जाएगी, अल्लाह गुनाह को माफ़ कर देंगे। और फिर आइंदा आपने जो अज़म किया है ना कि अल्लाह मैं ये जुर्म नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, इस अज़म के सच्चे होने की दलील ये है कि आप गुनाह से बचने के असबाब इख्तियार करना शुरू कर दें। अगर आपने अज़म कर लिया कि मैंने ये गुनाह दोबारा नहीं करना, लेकिन आप असबाब ही इख्तियार नहीं कर रहे, आप काम ऐसे कर रहे हैं जिससे आप वो दोबारा गुनाह की तरफ जाएंगे, तो ये इसकी अलामत होगी आपने अज़म किया ही नहीं है, गोया आपकी तरफ से तौबा थी ही नहीं। तो पक्की और सच्ची तौबा जब ही होती है जब इंसान अज़म भी कर लेता है कि मैंने जो है ना इस गुनाह से हमेशा बचना है। एक मिसाल दे रहा हूँ, एक आदमी ने, उसका वेट बहुत बढ़ गया था, उसने तौबा की कि आइंदा मैं हलवा नहीं खाऊंगा, मीठा खाने से ना वेट बढ़ रहा है मेरा, हलवा नहीं खाऊंगा। उसने पक्का अज़म किया और जाके फिर देग की दुकान पे जाके हलवे की दुकान पे बैठ गया। तो लोग कहेंगे जब तूने अज़म किया है कि मैं हलवा नहीं खाऊंगा तो कमबख्त तू ये जर्दे की दुकान पे जाके बैठा हुआ क्यों है, यहाँ तो तेरा दिल चाहेगा खाने का, इसका मतलब तूने अज़म किया ही नहीं था। एक आदमी ने अज़म किया मैं दोबारा कभी सिगरेट नहीं पीऊँगा, और जाते ही सिगरेट की दुकान पे जाके बैठ गया, ये बल्कि तौबा ही वहाँ जाके कर रहा है, या तौबा करके सिगरेट की दुकान पे जाके बैठ गया और सिगरेटियों और हीरोइनचियों में जाके बैठ गया। तो लोग कहेंगे तूने तौबा की नहीं है। तो जब आपका पक्का अज़म हो कि मैंने गुनाह नहीं करना, तो उसकी अलामत ये है कि आप उस गुनाह से बचने के असबाब इख्तियार करें और गुनाह से बचने की कोशिश करें। तो ये इसकी अलामत होगी कि आप वाकई इस तौबा में सच्चे हैं। अब गुनाह से बचने के असबाब कैसे इख्तियार किए जाएंगे? बहुत सारे तरीक़े हैं। सबसे बेहतर तरीक़ा इस ज़माने में किसी यानी जमात में, तबलीग जमात में वक्त लगाएं आप, क्योंकि गुनाह जो है ना उनकी आदत पड़ जाती है। तो तबलीग में जब 4 महीने के लिए निकलेंगे तो आदत छूटेगी आपकी। जैसे गुनाह करते रहने से गुनाह की आदत पड़ती है, तो ऐसे ही गुनाह से एवॉइड करने से गुनाह की आदत छूटती भी इसी तरह है। अक्सर आज नौजवान जो फहाशी के गुनाह में मुब्तला हैं, क्यों है? इसलिए कि वो फहाशी करते करते ना आदत पड़ जाती है उनको, यूज़ टू हो जाते हैं। अब छूटता नहीं, कहते हैं हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट हो गई है, अब गुनाह छूटता नहीं है। तो भाई करते रहने से आदत पड़ी है, तो छोड़ते रहने से आदत छूट जाएगी। तो आप जाएं, आप तबलीग में निकलें, एक टाइम स्पेंड करें वहाँ पे, एक लंबा टाइम, गुनाह से बचत रहेगी आपकी, तो उससे इंशाअल्लाह गुनाह आहिस्ता आहिस्ता छूटेगा। फिर जब अपने मकाम पे आएँ, फिर दोबारा जब जोश चढ़े गुनाह का, तो फिर जाएं तबलीग में वक्त लगाएं। और एक और तरीक़ा है, किसी अल्लाह वाले से इस्लाही ताल्लुक़ कायम किया जाए जो वाकई बुज़ुर्ग हों, क्योंकि आजकल बुज़ुर्गी के नाम पे ड्रामेबाजी भी बहुत चल रही है। तो आपने देखना है कि कोई ऐसा बुज़ुर्ग हो जो वाकई अल्लाह वाला हो और दीन पे आपको चला रहा हो वो। तो ऐसे बुज़ुर्ग से आप इस्लाही ताल्लुक़ कायम करें, ख़ुद भी दीन पे चलता हो और उसके पास बैठने से अल्लाह की मोहब्बत पैदा होती हो, गुनाह की नफ़रत पैदा होती हो। ऐसे किसी अल्लाह वाले से इस्लाही ताल्लुक़ कायम करेंगे तो इंशाअल्लाह उससे भी बहुत फ़ायदा होगा। जितने भी माजी में बड़े बड़े बुज़ुर्गान दीन गुज़रे हैं, कोई भी शायद ऐसा ना गुज़रा हो जिसने किसी को अपना शेख ना बनाया हो।
तो कोई भी ऐसा नहीं गुजरा कि सोहबत अहलुल्लाह की सोहबत के बग़ैर दीन आना बड़ा मुश्किल है। बहुत मुश्किल है कि आपके अंदर तब्दीली आ जाए। सहाबा ने नबी की सोहबत उठाई, ताबईन ने सहाबा की सोहबत उठाई, तो आप भी जब तक किसी अल्लाह वाले से ताल्लुक़ कायम नहीं करेंगे, अल्लाह वालों की सोहबत नहीं उठाएंगे, बहुत मुश्किल होगा कि इंसान गुनाह से बचे। लेकिन मैंने बताया अल्लाह वाला का मतलब ये नहीं कि जो मशहूर हो, ना 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 ना। अल्लाह वाले का मतलब आप उसकी महफ़िल में बैठें, जल्दबाजी ना करें, उसके बारे में लोगों से मालूमात करें, उसके बयानात सुनें, उसके बारे में बैठें, फिर एक टाइम गुजारने के बाद फ़ैसला करें कि मैंने इससे ताल्लुक़ कायम करना भी है कि नहीं करना। जल्दबाजी ना करें, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है किसी को बुज़ुर्ग समझ के इंसान बैत हो जाता है, जब उसके करीब जाता है पता चलता है ये तो बहुत बड़ी फ्रॉडी टाइप की चीज़ है ये तो, फिर इंसान ईमान से भी जाता है, सारे उलमा से बदगुमान होना शुरू हो जाता है। क्योंकि इस ज़माने में ना फ्रॉड बहुत है। गेटअप चेंज करना कोई मसला नहीं है, लोग शलवारें ऊंची करके टखने से और दाढ़ियाँ रख के लोगों को उल्लू बना रहे हैं। मेरा तो बहुत तजर्बा हो गया ऐसे लोगों के साथ जो दाढ़ियाँ रखते हैं और चेहरों पे ऐसा नूर बरस रहा होता है, और ऐसे बड़े बड़े फ्रॉडी होते हैं कि आपकी सोच होगी उन्होंने दाढ़ी रखी इसलिए शलवारें टखनों से ऊपर की ही लोगों को उल्लू बनाने के लिए होती हैं। ऐसे लोग होते हैं। मैं नहीं कह रहा ऐसे जो दाढ़ी रखता है या शलवार टखनों से ऊपर रखता है वो बेवकूफ़ बनाता है, ना ना ना, ये मतलब नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि बेवकूफ़ बनाने वाले लोग, उल्लू बनाने वाले लोग भी बाज़ दफ़ा ऐसा गेटअप इख्तियार कर लेते हैं। मौलवी लोग चोर नहीं होते, बाज़ चोर मौलवियों का गेटअप बना लेते हैं। दीनदार लोग दाढ़ी वाले चोर नहीं होते, लेकिन बाज़ चोर दाढ़ी रख लेते हैं, ये कहने का मकसद है। तो ऐसे मौके पे जो है ना बहुत एहतियात की ज़रूरत है। तो इसलिए मैं चंद मशाइख का नाम ले भी देता हूँ, अगर उनसे इस्लाही ताल्लुक़ कायम किया जाए तो बड़ा फ़ायदा होता है। हज़रत हकीम अख्तर साहब के सिलसिले के हैं हज़रत फ़िरोज़ मेमन साहब, अक्सर देखा गया उनसे जिन्होंने इस्लाही ताल्लुक़ कायम किया उनकी ज़िंदगी में बड़ी तब्दीली आई है। और उनके बेटे मौलाना मज़हर साहब हज़रत हकीम अख्तर साहब के, उनसे भी जिन लोगों ने इस्लाही ताल्लुक़ कायम किया, क्योंकि मेरे असफ़ार होते हैं, मैं मिलता रहता हूँ, तो उनमें बड़ी तब्दीली होती है माशाअल्लाह, बड़े दीनदार नज़र आते हैं वो लोग। जामिअत रशीद में हज़रत मौलाना कासिम साहब हैं जो मुफ्ती रशीद अहमद साहब के ख़लीफ़ा हैं, उनसे इस्लाही ताल्लुक़ कायम करें। और इस तरह कुछ मशाइख़ हैं जिनके मैंने नाम लिए, कुछ और भी हैं। तो ये ऐसे हैं जो मुझे नज़र आया कि प्रैक्टिकली इनके मुरीदों में तब्दीली नज़र आती है, दुनिया की मोहब्बत ख़त्म होती है आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन एक बात जहन में रखें, चाहे आप तबलीग में वक्त लगाएं, चाहे आप किसी शेख से इस्लाही ताल्लुक़ कायम करें, मसाइल हमेशा उलमा से पूछें। ये खूब समझ जहन में रखें, रिलायबल मुफ्ती से मसाइल पूछें। क्योंकि बाज़ लोग शेख की मोहब्बत में ऐसे पागल हो जाते हैं कि शेख ने जो कह दिया वो पत्थर पे लकीर बन गया, और वो शरी मसाइल में भी शेख की बात को अहमियत दे रहे होते हैं। हालांकि मसाइल ये उलमा का काम है, ये शेख का काम नहीं है, ये उलमा का काम है। हलाल और हराम ये उलमा का काम है। तो कोशिश तो ये करें ऐसे शेख से बैत हो जो आलिम भी हो, कोशिश तो यही करनी चाहिए। लेकिन अगर आलिम नहीं है तो ताल्लुक़ कायम करें। बाज़ दफ़ा ऐसे शेख से फ़ायदा ज़्यादा हो रहा है तो जो आलिम नहीं होता, इंसान का मिजाज उससे मिल रहा होता है, फ़ायदा उससे ज़्यादा हो रहा होता है। लेकिन अगर वो शेख आलिम नहीं है बिलफ़र्ज़, तो कम अज़ कम उससे अल्लाह अल्लाह सीखें, बाकी मसाइल उलमा से सीखें, शरई मसाइल। मेरे पास बहुत सारे केसेस आते हैं कि हमारे शेख ने ये कहा है कि सब जो है ना वो शादी भी हमसे पूछ के करो। तो मैं उससे कहता हूँ भाई यहाँ शादी तो माँ बाप से पूछ के करनी है, बाप और माँ को अल्लाह ने इसमें पहले हक़ दिया है, बहू ने उनके साथ रहना है, शेख के साथ थोड़ी रहना है। तो बाज़ चीज़ों में ना बाज़ मशाइख गुलूव करते हैं। तो इसलिए मसाइल के मामले में जहाँ भी मसला आएगा शरीयत का, वो उलमा से पूछा जाएगा, किसी रिलायबल मुफ्ती से, या बाकायदा इदारे से पूछें। जामिअत रशीद है, दारुल उलूम कुरंगी है, बिनोरी टाउन है, या उधर जामिया अशरफिया लाहौर का है, और जो बड़े बड़े रिलायबल इदारे हैं उनसे प्रॉपर फतवा लिया जाए। उसमें शेख को कहा जाए आप अल्लाह अल्लाह सिखाएँ। वो मशहूर वाक़या है ना हज़रत मुफ्ती रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह का, उन्होंने मसला बताया। तो जब उन्होंने मसला बताया तो किसी ने कहा कि आपके जो शेख व मुर्शिद हैं हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह, वो तो इसके ख़िलाफ़ बताते हैं मसला, और पर्ची लिख के दी। तो हज़रत गंगोही ने वो पर्ची वहीं फाड़ दी और कहा कि हमने हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमहुल्लाह से अल्लाह अल्लाह सीखने के लिए इस्लाही ताल्लुक़ कायम किया। मसाइल का इल्म हमारे पास उनसे ज़्यादा है, उनसे कहो मसला हमसे पूछा करें। तो मसाइल का इल्म ये उलमा से पूछने का है, और बाकी जो अल्लाह अल्लाह सीखना है, गुनाह छुड़वाने हैं, वो आप जो भी शेख है आपका, जो वाकई सच्ची मुच्ची का शेख हो, उससे ताल्लुक़ कायम करें। क्या बेटी का सोना माँ इस्तेमाल कर सकती है? मेरी वालिदा ने मेरी बेटी, अच्छा ये पूरा भी सवाल हुआ नहीं था, तौबा पे कायम कैसे रहें। तो इस्लाही ताल्लुक़ कायम करें या तबलीग में वक्त लगाएं, इससे इंशाअल्लाह गुनाह आपसे छूटेगा। और एक होल सेल नुस्खा सबके लिए कि जब भी गुनाह हो जाए ना,
तो अपने आप को ऐसे ना छोड़ें, सज़ा दें अपने आप को। रोज़ा रखें 2 या 3 रोज़े, जो भी आप, यानी जब तक आपको शेख नहीं मिलता, वरना तो शेख आपको बताएगा भाई आपके लिए ये सज़ा सूटेबल है। या फिर सदका करें, यानी कोई माली जुर्माना लगाएं अपने ऊपर, या रोज़े रखें, या अपने ऊपर नवाफिल नज़र मन्नत मान के लाजिम ना करें, क्योंकि फिर मन्नतें पूरी नहीं होती, वो एक और गुनाह सर पे चढ़ जाता है। वैसे ही पक्का अज़म करें, मन्नत ना माने कि अगर मैंने ये गुनाह किया तो मैं इतने रोज़े रखूँगा। उसका नुकसान ये होता है कि वो गुनाह भी होता रहता है, रोज़े भी ज़िम्मे में चढ़ते रहते हैं। अज़म करें, मन्नत ना माने, अज़म करें कि मुझसे ये गुनाह हुआ तो मैं 2 रोज़े या 3 रोज़े या 4 रोज़े रखूँगा या रखूँगी, या इतने पैसे सदका करूँगा, या इतनी रकत नमाज़ पढ़ूँगा, जो भी यानी मतलब अपने आप को ढीला ना छोड़ें, सज़ा दें। तो गुनाह से बचने की कोशिश भी कर ली, अपने ऊपर सज़ा भी मुतय्यन कर ली और तमाम असबाब भी इख्तियार कर लिए, उसके बाद भी नहीं छूटता तो मायूस ना हो, तौबा में लगे रहें आप। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा छूट जाएगा। और वो हज़रत मजज़ूब रहमतुल्लाह अलैह के जो शेर है ना कि न चित कर सके नफ्स के पहलवां को, तो यूँ हाथ पाँव भी ढीले ना डाले, ठनी इससे है दुश्मनी उम्र भर की, कभी वो दबा ले कभी तू दबा ले। तो हमेशा नफ्स से मगलूब होना ये ठीक नहीं है, कभी आप दबा लें कभी वो दबा ले, तो कुश्ती चलती रहनी चाहिए, कंप्रोमाइज़ नहीं करना गुनाह के साथ कि बस अब हमने बस अब हमसे चूँकि छूटता ही नहीं है तो अब हथियार डाल दिए, ये नहीं करना। ये हरकत की तो बस फिर तो जहन्नम ही है पक्की ढक्की। तो बचते रहने की कोशिश में लगे रहें। अल्लाह